ठीक है। ये जो वैलेंसी चार्ट है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये केमिस्ट्री का बेस है। अगर ये अच्छे से आएगा ना तो पूरा केमिस्ट्री अच्छे से आता है ये। और अभी ना केमिस्ट्री को लिखना चालू कर, क्योंकि नहीं आएगा। और ऐसे ना सब नोटबुक में लिखना, तुम लोग चौक से इसमें लिखते हो ना, वो कबर्ड पे लिख, जहाँ पे तुम लोग लिखते हो ना, पर उसको कहीं भी लिखने का, जब पढ़ते हो ना तो उसको लिखने का, तो वो प्रैक्टिस आता है। नहीं तो ना फिर वो केमिस्ट्री ना ऐसे याद नहीं होता। तो वैलेंसी पढ़ने का, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, हाइड्रोजन, अमोनियम, ठीक है। फिर वेरिएबल वैलेंसीज पढ़ने का, क्यूप्रस, क्यूप्रिक याद रखने का, ये सब याद रखना है। कॉपर 2, कॉपर 1, कॉपर 2 क्या याद रहता है अपने को कि कॉपर 1 है तो Cu+1 होगा, कॉपर 2 तो Cu+2 ही होता है, लेकिन वो क्यूप्रस, क्यूप्रिक, ठीक है, वो याद नहीं रहता है। तो हमेशा याद रखने का जो पहला वाला है ना, जैसे अगर 1 है तो क्यूप्रस ही होगा, और सेकेंड है तो क्यूप्रिक होगा, ठीक है। जैसे आयरन के केस में पहला Fe2+ और फिर Fe3+ है। आयरन का Fe+1 नहीं होता ना, तो Fe2+ फेरस होगा, और Fe3+ जो बड़ा होगा वो फेरिक होगा, समझा। तो ऐसे याद रखने का। और ये नेगेटिव के भी याद रखने का। नेगेटिव में डाइक्रोमेट अच्छा है, प्लम्बाइट, ये सब ना ये लोग पूछते हैं, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। प्लम्बाइट, डाइक्रोमाइट, पेरोक्साइड, सिलिकेट, जो लास्ट के ना, वो सब नए नए आए हैं इस बार, तो अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। हाय, मम्मी इतनी छोटी लग रही है। चल, ठीक है। ये समझा ना वैलेंसी चार्ट, सुनाई दे रहा है ना? हाँ, वैलेंसी चार्ट हो गया। चलो स्टार्ट करते, जितना होता कर लेंगे आज। हाँ, तो पहला है टर्म सिंबल। सिंबल क्या होता है? अभी तो मुझे बोल, सिंबल क्या होता है? सिंबल क्या होता है? हाँ, ठीक है। तो कोई भी शॉर्ट फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? सिंबल, ठीक है। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव मीनिंग्स, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मीनिंग ऑफ द टर्म सिंबल। तो फिर वो लोग ने सिंबल का मतलब दिया, देख, स्पेसिफिक एलिमेंट और वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। अ सिंबल आल्सो रिप्रेजेंट्स द वेट ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू इट्स एटॉमिक वेट। अभी इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव मतलब जब हम लोग कुछ मेजर करते हैं ना, उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव। जैसे जब हम किसी चीज का क्वांटिटी बताते हैं, ठीक है। जैसे ये है, क्या है, ये कप है, ठीक है। मैंने इसका बोला इसका वेट कितना है, तो मैंने बोला 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम, तो हो गया वो हो गया क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब मैं नंबर दे रही हूँ ना कितना ग्राम का है। लेकिन अगर मैंने बोला ये कप देखने में कैसा सुंदर है, अच्छा है, बुरा है, तो वो हो गया क्वालिटेटिव, ठीक है। उसकी कोई क्वालिटी के बारे में बता रहे, समझा। जैसे मैंने बोला खुशी बहुत अच्छा गाती है, तो वो हो गया क्वालिटेटिव, ठीक है, मतलब क्वालिटी के बारे में। लेकिन मैंने बोला खुशी को इतने इतने मार्क्स आए, ठीक है, खुशी को इतने इतने मार्क्स है, तो हो गया क्वांटिटेटिव, जब मैं कोई नंबर बताती हूँ कि कितना है, ठीक है। तो सिंबल का पहला है कि एक स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ एन एटम। तो जब मैं अगर तुझे एस बताती हूँ, एस, ठीक है, तो वो सल्फर के लिए स्टैंड होता है, ठीक है। रेप्रेजेंट्स एन एटम ऑफ एलिमेंट सल्फर, तो उसका क्वालिटी है कि एस स्टैंड्स फॉर सल्फर। कोई नंबर दे रहा है क्या इधर? नहीं। लेकिन जब हम लोग एस के साथ, जैसे एस नहीं, इधर सी लिखा है, एस का शायद 28 या ये कुछ होता है। जब हम एस लिखते हैं ना, तो हमें उसका वेट का भी पता चलेगा ना कि सल्फर का कितना वेट है, और जो सल्फर का वेट है वो किसी और का वेट हो सकता है कभी। सल्फर का वेट सल्फर का ही रहेगा ना, समझा, थोड़ा थोड़ा समझ है। तो अगर पूछा कि सिंबल का मतलब क्या होता है, तो शॉर्ट फॉर्म है फिर एलिमेंट। पूछते नहीं है सिंबल का मतलब क्या होता है, वो लोग बस ये बोल देंगे कि नेम द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स। केमिस्ट्री में यही है, नेम द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स। और ये चैप्टर में क्या आएगा? वैलेंसी आएगा, बैलेंसिंग आएगा, फिर सम्स है लास्ट में, वो सब आता है। फिर एटॉमिक वेट, एटॉमिक, ये सब क्या सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए है, अभी पढ़ना पड़ेगा दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वालिटेटिव मतलब क्या होता है कि वो सिंबल किसके लिए स्टैंड करता है। जैसे सी किसके लिए स्टैंड करता है? वेरी गुड, ठीक है। सिंबल ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द वेट ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। तो सिंबल के क्या रिप्रेजेंट करता है? वेट।
ठीक है, तो अगर मैंने सी लिखा तो तुझे उसका वेट भी समझ आएगा ना, कि अगर उसमें कभी कभी लिखा रहता है ना ऊपर नीचे, याद है हम लोग ने किया था AZ स्टैंडर्ड में 12 14, तो उस समय ये उसका क्वांटिटेटिव मतलब भी पता चलेगा, मतलब उसका वेट कितना है, तो एक नंबर दिया रहेगा। ठीक है, समझा समझा, नहीं समझा नहीं समझा, आगे बढ़ते। ठीक है, थोड़ा कुछ समझा तुझे पढ़ना, हाँ आज के आज पढ़ना, नहीं तो भूल जाएगी। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ सिंबल। सिंबल किसने इंट्रोड्यूस किया था? पहले जॉन डाल्टन ने। ठीक है, सजेस्टेड क्या है फिगरेटिव सिंबल्स। तो उन्होंने क्या किया था ना, उन्होंने हम लोग जैसे अभी OS ये सब लिखते हैं ना बुक में, ठीक वैसे दिया ऑक्सीजन हाइड्रोजन के लिए देखिए एक गोला और एक बीच में डॉट। तो पहले ना CS या H ये सब नहीं लिखते थे, पहले सब गोला बनाते थे या गोला को 4 पार्ट में करते थे, समझ आ रहा? पहले हम लोग नंबर्स यूज नहीं करते थे, पहले हम लोग शेप्स यूज करते थे। ठीक है, तो अगर मुझे ऑक्सीजन दिखाना रहेगा तो मैं गोला बनाऊंगी, अगर मुझे हाइड्रोजन दिखाना रहेगा तो मैं क्या बनाऊंगी, मैं एक गोला प्लस उसमें बीच में डॉट। ठीक है, अगर सल्फर बनाना है तो उसको 4 पार्ट में डिवाइड करो, फिर नाइट्रोजन बनाना है उसको हाफ हाफ में डिवाइड करो। ठीक है, अच्छा हम लोग उस टाइम पे नहीं थे, तो ड्राइंग करते करते टाइम चला जाता अपना, तो ड्राइंग करो बैठ बैठ के। ठीक, उन लोग ने हाइड्रोजन सल्फाइड दिया ना, तो 2 हाइड्रोजन ये अमोनिया है ना, अमोनिया हम लोग उसको प्यार से मिक्की माउस बोलते थे, मिक्की माउस जैसे ही दिखता है, ये 2 कान उसके, और फिर उसका नाइट्रोजन ऐसे मिस लोग भी बोलती थी हम लोग वैसे, मिक्की माउस जैसा ड्राइंग लग रहा है। हाइड्रोजन सल्फाइड, ये 2 ऐसे हाइड्रोजन बीच में 2 उसके डॉट, फिर सल्फर बीच में। ठीक है, तो क्या हुआ ना, ये इतना क्यूम्बर सा मतलब बहुत क्या बोलते हैं ना, स्ट्रेसफुल मेथड था, इतना किसको याद रहेगा अभी, ऐसे ड्रॉ करते जाएंगे, एक H2S लिख और ऐसे ड्राइंग कर, कौन सा फास्ट है, H2S लिखना ज्यादा फास्ट है ना, मैंने H2S लिखा और मैं ऐसे ड्राइंग किया, ऐसे 2 गोला फिर उसके बीच में एक गोला, ये बनाते बनाते तो मेरा पेपर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत क्यूम्बरसम मेथड है, इसको हटा दे। फिर दूसरा आया अपना बर्सिलियस ने सिंपल मेथड बोला, उसने क्या बोला, चलो फर्स्ट लेटर सबका करते, जैसे अभी हम लोग करते हैं ना, हम लोग फर्स्ट लेटर करते, लेकिन उसमें क्या हुआ कि कितने सारे का सेम ही फर्स्ट लेटर है, तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया, इनिशियल लेटर प्लस स्मॉल लेटर ऑफ द फॉर इट्स नेम वाज यूज, सो द इनिशियल लेटर इन कैपिटल विद इट्स स्मॉल लेटर, जैसे कैल्शियम का तो Ca लेते हैं, क्योंकि कार्बन ऑलरेडी C कार्बन ने ले लिया है, तो कैल्शियम क्या करेगा बेचारा, तो हम लोग उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखते हैं और उसके जो फॉलोइंग है उसको स्मॉल में लिख देते हैं। ठीक है, समझा? फिर है सिलिकॉन, तो सिलिकॉन का हम लोग क्या लिखते हैं, S कैपिटल में लिखते हैं और I स्मॉल में लिखते हैं। ठीक है, अभी ऐसे कुछ कुछ है जैसे फॉस्फोरस है, ठीक है, या नहीं सॉरी, फॉस्फोरस क्या, पोटेशियम है। ठीक है, तो हम लोग पीओ ना किसी और चीज के लिए, इसलिए हम पोटेशियम का K लिखते हैं, तो उसका लैटिन नेम आता है। ठीक है, तो कुछ कुछ लैटिन नेम्स है, इतना समझाना। तो इसके लिए अगर तू कभी एक मिनट है, अगर तू कभी इसके लिए नोट्स बनाएंगे ना, तो फर्स्ट क्या लिखना कि सिंबल लिखना। ठीक है, तो उसका 2 मीनिंग होते हैं, क्या होता है, 2 मीनिंग होता है सिंबल का, कौन सा 2 मीनिंग होता है, हाँ, और एक उसका क्वालिटेटिव मीनिंग होता है, मतलब वो क्या रिप्रेजेंट करता है, और एक है उसका क्वांटिटेटिव मीनिंग जिसमें वो वेट आता है। ठीक है, क्वालिटेटिव मीनिंग क्या मतलब उसकी क्वालिटी के बारे में, तो अगर मैं S लिखूँ तो उसका क्वालिटी क्या है कि वो सल्फर है, उसका क्वालिटी क्या है, वो सल्फर, क्वालिटी समझता है ना तुझे, उसकी खूबी क्या है, वो सल्फर है, और उसका क्वांटिटी क्या है, मतलब उसका वेट क्या है, क्वांटिटी मोस्टली हम लोग वेट के लिए ही बोलते हैं, जहाँ पे भी कोई नंबर आता है तो उसका वेट कितना है, सल्फर का वेट है अपना शायद 14, शायद 14, एटॉमिक नंबर 14 है और वेट 28 समथिंग। ठीक है, समझा? तो सिंबल समझ गया ना, नेमिंग सिस्टम समझा, ये केमिस्ट्री, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री ना, ये लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री ना। ठीक है, तो ये फर्स्ट पेज समझ गया ना। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं, 10-15 मिनट जितना बाकी है। तो फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट वाला है, एक मिनट है, सिंबल
सिंबल के कितने मीनिंग है? अच्छा, कौन सा दो मीनिंग है? अगर सिंपल मतलब में पूछा तो सिंबल क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, सिंपल मतलब में पूछा तो सिंबल क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, एकदम सिंपल मतलब में पूछा। क्वालिटेटिव मतलब वो कौन सा रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, रिप्रेजेंट करता है। और क्वांटिटेटिव मतलब होता है, एक मिनट, क्वांटिटेटिव मतलब क्या होता है? हाँ, वेट। सब वेरी गुड, वेरी गुड, समझ गया ना? मतलब इसमें क्वेश्चन इतना खास नहीं पूछेंगे, ये सब पूछ सकते, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द, एक ही चैप्टर है ना ये, एक ही चैप्टर करा है ना स्कूल में। ठीक है, ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट है उसका नेमिंग सिस्टम। ठीक है, नेमिंग सिस्टम में पहले था वो ड्राइंग 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 ड्राइंग। ठीक है, तो जॉन डेल्टन आया तो याद रखने का सिंबल यूज, उसने सब ड्राइंग ड्राइंग यूज किया था, पर वो इतना क्यूम्बर सब मेथड था इसलिए उसको हटा दिया। उसके बाद क्या आया? फर्स्ट लेटर। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या यूज करते थे? फर्स्ट लेटर। फिर फर्स्ट लेटर के साथ क्या, फर्स्ट लेटर क्या बहुत सारा कॉमन हो गया, तो हम लोग ने क्या यूज किया? फर्स्ट लेटर प्लस एक उसका नेक्स्ट वाला लेटर, और नेक्स्ट हम लोग ने यूज किया क्या? लैटिन नेम। ठीक है, समझा? चल आगे बढ़ते बढ़ते लैपटॉप भी नाटक करता है। ठीक है, वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी में आ जाए। वैलेंसी तो बचपन से ही पढ़ते हैं, वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी एक है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स व्हिच कंबाइन विद और डिस्प्लेस वन एटम ऑफ एलिमेंट ऑफ अ रेडिकल्स ऑफ फॉर्म अ कंपाउंड। वो ना बहुत अजीब सा है, उसको छोड़ दे। नीचे वाला है ना, दूसरा ये भी होगा। दूसरा डेफिनेशन नहीं है तुम लोग को, वैलेंसी का एक ही है। हट, कैसा? हाँ वो है ना, हाँ वो वाला लर्न करना है। ठीक है, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला लर्न करना है। ये इसका मतलब मैं बता देती हूँ फिर भी। जैसे हाइड्रोजन, पहले ना सब कुछ हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करते थे, क्योंकि उसका सब कुछ वन 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 ही था। बहुत बोलते हैं ना कि बहुत अपना बहुत अच्छा सा था हाइड्रोजन, सब वन 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 था, तो उसके साथ ही सब कुछ कंपेयर करते थे। तो जब भी हम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होते थे तो उसका तो वन ही है बेचारे का, तो हम लोग जितना हाइड्रोजन एलिमेंट डिस्प्लेस करते थे उतना अपना वैलेंस देते। जैसे तू देख ले, कोई भी देख ले, H2S। ठीक है, H2S। ठीक है, सल्फर ने हाइड्रोजन का कितना एटम रिप्लेस किया? दो हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करके H2S बना ना, तो कितना मतलब वो सल्फर का कितना वैलेंस हुआ? तो ठीक है, फिर HCl में कितना हाइड्रोजन कितना क्लोरीन लगा? एक। तो Cl का कितना हुआ वैलेंसी? -1। समझ आया? फिर और क्या हो सकता है? और क्या दिया तुम लोग को? अच्छा, हाँ वो नेक्स्ट वाला दिया ना टेबल के नीचे। अभी जो पॉजिटिव एलिमेंट्स है वो लोग तो हाइड्रोजन को डिस्प्ले नहीं करते ना, जैसे कभी HNA या HK सुना है? HNA HK कभी सुना है? नहीं ना, तो वो लोग कभी डिस्प्लेस नहीं करते। तो वो लोग के लिए क्या है? द वैलेंसी ऑफ अ मेटल इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट पर एटम ऑफ एन एलिमेंट, या वैलेंसी ऑफ अ नॉन मेटल इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड पर एटम ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, जो मेटल्स होते हैं वो हमेशा लूज करते हैं, याद है ना? ये याद किया था लास्ट टाइम भी बोला था 8th 9th में कि मेटल्स हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और नॉन मेटल्स हमेशा नेगेटिव रहते हैं। ठीक है, वो लगा जो ये तो लास्ट टाइम इतना भी था ना कि 2 और 8 और 8 ऐसा ये सब पढ़ा था हम लोग ने। वो सेल वेल याद है? ऑर्बिट। तो के क्या करता है कि 2 8 है, तो वो चाहता है कि उसका लास्ट वाला पूरा जो ऑर्बिट है वो पूरा खाली हो जाए, तो उसके पास 2 और 8 ही रहे। तो के कितना लूज करता है? मैं आई गेस 1 लूज करता है। ठीक है, क्या एच एच लाइक। ठीक है, फिर कौन सा और मेटल है अपना? और कौन सा? कार्बन। जैसे -4 वो दे, उसके पास दोनों ऑप्शन है, वो या तो ले ले
या तो देते, क्योंकि उसके पास 4 होता है ना लास्ट में, तो वो -4 है, C-4 है ना, C-4 है, वो लेता है, ठीक है। तो नॉन मेटल हमेशा लेता है और मेटल हमेशा देता है, ये याद रहेगा ना। तो वैलेंसी ऑफ मेटल इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट पर एटम ऑफ एन एलिमेंट। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, उसको अंडरलाइन करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट पर एटम, तो क्या लिखना है, मेटल, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड पर एटम क्या हो जाएगा, नॉन मेटल, समझा। अरे यार, ठीक है, तो क्या होगा, अगर वैलेंसी है किसका, मेटल का, तो मेटल का है लॉस्ट पर एटम ना, लॉस्ट पर इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटल का क्या है, खुशी, वेरी गुड, गेन, ठीक है। लॉस कितने इलेक्ट्रॉन लूज किया या गेन किया, उसके ऊपर हम लोग उसका वैलेंसी डिसाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन पर एटम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। अब वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है, किसी किसी को ज्यादा खुजली रहता है, उन लोग को 2 करने का है, 3 करने का है, ठीक है। तो जैसे कॉपर 2 भी लूज करता है, 1 भी लूज करता है, पर हमेशा याद रखना इसमें हमेशा एक डोमिनेंट रहता है, ठीक है। जैसे Cu2+ हर जगह यूज होता है, Cu+ में बहुत रेयर जगह यूज होता है, ठीक है। तो हम लोग Cu2+ यूज करते हैं, फिर Hg2+, Ag2+, सब 2 यूज होता है इन लोग का, ठीक है। तो वेरिएबल वैलेंसी होता है सर्टेन मेटल्स एग्जिबिट मोर देन 1 वैलेंसी, उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी याद रहेगा ना, जब एक से ज्यादा वैलेंसी होता है उसको वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। ये नेम द फॉलोइंग के लिए आ सकते हैं, उसको उधर NTF लिखो, ठीक है। रीजन फॉर एग्जिबिटिंग वेरिएबल वैलेंसी, ये थोड़ा नया है, 9th में ये नया डाला है, रीजंस क्यों है, ठीक है। अभी क्या लिखा, an atom of an element can sometimes lose more electrons than present in its valence shell, lost from permulate, that is last but one shell, and hence exhibit more than one variable valency. जैसे outermost shell has 1 electron and the penultimate shell contains 18 electrons, ठीक है, रुक जा। However, the penultimate shell has not attained stability and one more electron sometimes pumps to the outermost shell, thereby increasing the valency electron. Hence, the atom has new configuration. Therefore, copper exhibits Cu+1 and Cu2+1. अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे Cu में 29 है, तो वो लोग कैसे अरेंज करते हैं, 2, 8, 18, 1, ठीक है, वैसे अरेंज है, 29 है, 2, 8, 18, 1। पेन्यूमुलेट शेल, देखो ये मार्क कर लिया, जैसे पेन्यूमुलेट शेल क्या होता है, पेन्यूमुलेट शेल जहाँ लिखे ना वो वैसे भी उसमें ही है। या तो वो लोग क्या पूछेंगे, कॉपर, हाँ, ठीक है। तो पेन्यूमुलेट शेल जो होता है ना, वो होता है जो सेकेंड लास्ट शेल होता है ना, उसको पेन्यूमुलेट शेल कहते हैं, ठीक है। अभी हम लोग ने ज्यादा क्या पढ़ा, हम लोग ने CA तक ही पढ़ा, हम लोग को 20 तक ही आता है, तो हम लोग ने 2, 8, 8, 2 तक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा ना, 2 फर्स्ट शेल में, 2 सेकेंड शेल में 8, थर्ड शेल में 8 और लास्ट शेल में 2, तो वो सब स्टेबल है उसके पहले, पर हम जैसे आगे बढ़ते, जैसे कॉपर, ठीक है, तो उसका 2, 8, 18 और कितना है, 1 है मेरे ख्याल से, हाँ, 2, 8, 18, 1, तो उसके लास्ट शेल को भी स्टेबिलिटी नहीं मिला, सेकेंड लास्ट शेल में भी 18 है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि कभी कभी ज्यादा ही चर्बी चढ़ता है वो इलेक्ट्रॉन को, तो वो 18 से जो सेकेंड लास्ट शेल में ना, वो कभी कभी लास्ट शेल में चला जाता है, ठीक है, ताकि उसको थोड़ा स्टेबिलिटी मिले, तो वो सेकेंड लास्ट शेल से लास्ट शेल में चला जाता है। तो कभी कभी उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2, 8, 18, 1, या कभी कभी उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8, 17, 2, ठीक है। इतना याद रख, पेन्यूमुलेट शेल से कभी कभी वो लास्ट शेल में चला जाता है, इसकी वजह से वैलेंसी फ्लक्चुएट करती है, ठीक है। जैसे क्या बोलते हैं ना, जैसे कभी कभी 2 आते या कभी कभी 2 और केनिशा दोनों आते, ठीक है। तो मैं सपोज मैं 1 कप चाय बनाती हूँ, तो केनिशा की तो मुझे 2 कप चाय बनाना है, ठीक है।
तो अगर किसी ने मुझे पूछा मैं कितना चाय बनाती हूँ, तो मैं बोलती हूँ मैं कभी कभी 1 कप चाय बनाती हूँ, कभी कभी 2 कप चाय बनाती हूँ, डिपेंडिंग कितने लोग आ रहे हैं, ठीक है। या अगर सिर्फ खुशी आएगी तो 1 कप, खुशी और कैनिश आएंगे तो 2 कप, समझा। तो वैसे उसका भी है वेरिएबल वैलेंसी, अगर लास्ट शेल में 1 है तो उसका वो 1 ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। कॉपर सॉरी हाँ, कॉपर 1 ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। लेकिन अगर फोन चाहिए क्या, फोन नहीं चाहिए ना, सुनाई नहीं दे रहा, सुनाई दे रहा है, ठीक है ना, सुनाई दे रहा है ना। हाँ नेट का बहुत इशू है, नेट का बहुत इशू, ठीक है। अभी सुनाई दिया ना, फिर से बोलती हूँ, तुझे चाय वाला एग्जाम्पल समझा ना मैंने क्या बोला। कभी कभी मैं 1 कप बनाऊंगी, कभी कभी 2 कप बनाऊंगी, डिपेंडिंग कितने लोग आ रहे हैं, ठीक है। वैसे वो लोग कभी लास्ट शेल में कितना है, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग को चर्बी रहता है, मेरे पास है, मैं एक्स्ट्रा जो शेल है वो उठा के फेंक दूंगा, तो लास्ट शेल में डाल दूंगा, ठीक है, सेकेंड लास्ट शेल से मैं लास्ट शेल में डाल दूंगा, ठीक है। तो कभी कभी वो लोग लास्ट शेल में डाल दे, कभी कभी वो लोग नहीं डालते हैं, ठीक है। तो अगर लास्ट शेल में डाला तो वो 2 8 17 2 हो जाता है, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ता है। और कभी अगर 1 ही करना है तो उसका 1 रहेगा, ठीक है, समझ आया, थोड़ा कुछ समझा। तो अगर ऐसा गिव रीजन पूछते कि क्यों वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, तो उसमें लिखना है क्योंकि लॉस फ्रॉम पेन्यूमुलेट शेल, मतलब पेन्यूमुलेट शेल का भी स्टेबिलिटी नहीं रहता है, इसीलिए बस। तो वो पेन्यूमुलेट शेल है ना, वही लॉस फ्रॉम पेन्यूमुलेट शेल वो लिखना है, वो एक कीवर्ड हो गया, वो आना चाहिए। और दूसरा होगा, हाँ बस वो, तो वो है। और फिर देख वो ब्लैक में कॉपर का लिखा है ना, कुछ ब्लैक में कॉपर का, कॉपर के लिए ब्लैक में लिखा है ना, उसमें वो बहुत परफेक्ट रीजन है कि आउटर मोस्ट शेल हैज, ये अगर कॉपर का है तो ये लिखने का। या अगर कुछ भी ऐसे पूछा कि इन जनरल पूछा कि वेरिएबल वैलेंसी कोई भी क्यों दिखाएगा, ठीक है, तो उसमें लिखना है पेन्यूमुलेट शेल हैज नॉट अटेन्ड स्टेबिलिटी, वन और मोर इलेक्ट्रॉन समटाइम्स पम्प्स टू द आउटर मोस्ट शेल देयरबाय इंक्रीजिंग द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो ये 3 लाइन ही लिखना है, समझा, ये 3 लाइन ही लिखना है, ठीक है। पेन्यूमुलेट शेल लिखना है, और दूसरा क्या लिखना है कि वो समटाइम्स इलेक्ट्रॉन्स पम्प्स आउट टू द आउटर इलेक्ट्रॉन, समझा इतना। ये 2 रीजन, ये इम्पोर्टेंट है, ये आता भी है कभी कभी पेपर में। तो या तो वो लोग कॉपर के बारे में पूछेंगे, या तो इन जनरल की कोई क्यों वेरिएबल वैलेंसी दिखाएगा, ठीक है। क्यों, ये सेकेंड लास्ट शेल के वजह से होता है, ठीक है। बस अभी के लिए इतना याद रख, सेकेंड लास्ट शेल से कभी कभी वो बाहर चला जाता है, तो लास्ट शेल कभी कभी 1 होता है, कभी 2, कभी 3, जो भी उसका ये, समझ आया, थोड़ा समझा। तो कौन से वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हैं, क्यों कॉपर दिखाता है Cu+1 Cu+2, ठीक है। लेकिन मोस्ट कॉमन कॉपर का क्या होता है 2+ ही होता है, हमेशा याद रखेंगे 2+ ही हम लोग कॉपर। वो एक्टिविटी सीरीज याद है कि Na वाला सीरीज, वैलेंसी याद रखना है खुशी, मैं बहाना नहीं सुनूंगी कि दीदी वैलेंसी याद नहीं है, अभी पूरा 2 साल यही पढ़ने का, वैलेंसी बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। Hg+1 Hg+2 Ag+1 Ag+2, ठीक है। गोल्ड का Au+1 Au3+ है, आयरन का 2 Fe2+ Fe3+, ये सिल्वर, फिर Sn10, मैंगनीज, और ये है प्लैटिनम, ये सब का क्या होता है 2 और 4 2 और 4 2 और 4, ठीक है। तो ऐसे ऐसे याद रख ले, अगर ज़्यादा याद होता है, कैसे भी याद कर, लेकिन याद कर, ठीक है। अब भी छोड़ूंगी, अभी तो कुछ काम नहीं होगा ना, अब भी फटाफट ये वैलेंसी याद है, रोज रोज वैलेंसी पढ़ने का, याद नहीं रहता ना, 5 मिनट लगता है वैलेंसी पढ़ने में, सिर्फ 5 मिनट, ज़्यादा भी नहीं लगता, एक बार याद हो जाता है ना तो फिर 5 मिनट लगता है, ठीक है। फिर रेडिकल क्या होता है, ठीक है, रेडिकल्स क्या होता है, रेडिकल होता है ग्रुप ऑफ, ये तो लास्ट टाइम ही पढ़ा था, जब एक ग्रुप ऑफ एटम्स एज वन बिहेव करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल, मुझे तू दे एग्जांपल, रेडिकल का एग्जांपल क्या होगा। हाँ हाँ, रेडिकल का एग्जांपल, अमोनियम, ठीक है। अच्छा, और अमोनियम तो अमोनियम क्यों बोला तुमने,
2 मिनट रुक जा फिर। अभी आया क्या? हाँ। अमोनियम क्यों बोला? अमोनियम क्यों बोला? परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, अभी वैलेंसी चार्ट खुला है ना बाजू में पेज नंबर 3 में, उसमें से मुझे अमोनियम और हाइड्रोक्साइड को छोड़ के कोई ये बोल रेडिकल बोला। हाँ, एल्यूमिनेट, ठीक है। और कौन सा? ठीक है, पर मैंगनीट का फॉर्मूला क्या है? परफेक्ट, ठीक है। MnO4 का वैलेंसी कितना बता रहा है? हाँ, -1। अभी ना मैं पूछूंगी ना नेक्स्ट टाइम से वैलेंसी -1 2 प्लस कुछ भी गड़बड़ हुआ ना, उठा के फेंक दूंगी। चलेगा ना? पढ़ा कुछ 9th इतना इजी, 9th इजी है लेकिन पढ़ना पड़ेगा। जैसे 8th में पढ़ते थे वैसे अभी 9th में थोड़ा कम पढ़, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो होगा नहीं फिर वो। तो लॉस ऑफ वैलेंसी। अच्छा, वो मुझे वेरिएबल वैलेंसी में मैंने तुझे क्या अंडरलाइन करा है, मुझे जरा रिपीट कर देना। लास्ट बट वन सेल मतलब सेकेंड लास्ट सेल, ठीक है, सेकेंड लास्ट सेल। परफेक्ट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो होता है इलेक्ट्रॉन्स लास्ट सेल में, उसको क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अभी फटाफट वैलेंसी पढ़ तो मैं तुझे अभी रिवाइज कर तो वैलेंसी 2 मिनट के लिए। वैलेंसी नहीं, जो हीट है उसको पढ़, ठीक है। अच्छा, अच्छा तो मुझे आंसर दे, कॉपर का कौन सा वैलेंसी होता है? कॉपर का कौन सा वैलेंसी होता है? ठीक है। आयरन का कौन सा होता है? फेरिक का क्या होगा? फेरिक का फिर Cr2O7 का क्या होता है? Cr2O7 वैलेंसी Cr2O7, इसको शायद डाइक्रोमेट बोलते हैं। अभी मम्मी को फोन चाहिए क्या? अब डैडी के फोन में तो चलेगा। हाँ, तो डैडी को फोन नहीं चाहिए ना 11 बजे के बाद? फिर मैं भी नहीं छोड़ दूंगी, मुझे भी खाने आने का है। उठ गई, ठीक है चलेगा। हम लोग आज ये केमिस्ट्री बहुत लंबा होगा, ठीक है। कल कितने बजे होगा तेरा? तू मुझे टाइम दे दे, कितने बजे होगा? मम्मी से पूछ के मुझे टाइम मैसेज कर देना, ठीक है। या डैडी के फोन में कर दे तो कभी भी चलेगा ना। मम्मी डैडी जिससे भी पूछना, पूछ के मुझे टाइम मैसेज कर दे, फिर मैं तुझे क्योंकि कल संडे मेरा कोई क्लास नहीं, तो दोपहर को भी ले सकती हूँ, ठीक है। तो मुझे बस एक बार मैसेज कर देना, तो हम लोग ये केमिस्ट्री खत्म करते हैं, फिर क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है अभी, ठीक है। और जितना आज पढ़ा है, 2 ही पेज तो पढ़ा है, पूरा पढ़ के रखना एक बार पूरा। इसलिए तो स्कूल में स्टार्ट किया ही होगा ये, ठीक है। एक बार पूरा पढ़ के रखना, चलेगा। अच्छा, रेडिकल्स हो गया ना, रेडिकल्स पढ़ा है मैंने। अच्छा, केमिकल फार्मूला क्या होता है? केमिकल फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस दैट इज एलिमेंट और अ कंपाउंड कुड बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, उसको क्या बोलते हैं? केमिकल फार्मूला, ठीक है। तो जब भी हम लोग क्या केमिकल फार्मूला क्या लिखा है?
एलिमेंट और अ कंपाउंड कुड बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। अच्छा, केमिकल फार्मूला तो बचपन से पढ़े। वाटर का केमिकल फार्मूला क्या है, H2O है। हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या है, H2S है। जब हम लोग सिंबल्स को लिखते हैं उसको केमिकल फार्मूला बोलते हैं। बस जब मॉलिक्यूल बनता है, जो जब दो एटम्स हम लोग उसको मिक्स करते ये करते हैं, जब वो लोग वो लोग ये करते हैं, कंपाउंड बनता है, तब उसको जो हम लोग सिंबल्स में लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। इतना तो हम लोग 8th स्टैंडर्ड से पढ़े जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, इसके बाद के जो 4 पॉइंट है वो रीड कर लेना एक बार। मोनो एटॉमिक, फिर क्या लिखा है, ये रीडिंग के लिए है, उतना ये नहीं है, ठीक है। इसके नेक्स्ट वाला पेज जो है ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेज है। मैं तो फिर से बोल रही हूँ कि करा कुछ नहीं, मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ये फालतू का नहीं है, ठीक है। अच्छा, और ना एक जगह लिख दे कि कार्बा हाँ, फिर दिया हुआ है शायद, एक मिनट है। हाँ, वो कार्बाइड का देख, टेट्रावैलेंट एलिमेंट्स के नीचे एक डब्बा दिया हुआ है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो कार्बाइड का जो टेट्रा ये दिया है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट। चलो, हाँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो ना कैसा है देख, जैसे वो दिखा रहा है, उसमें क्या दिखा रहा है, तो मेरा जूम इन भी नहीं होता, मुझे घुसना पड़ेगा इसके अंदर। क्यूप्रस, क्यूप्रिक, फेरस, फेरिक, मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक, ठीक है, तो Cu+1 है। अच्छा, वो कॉपर ऑक्साइड्स है ना, ये सब वो है, ओ के साथ उसको मिक्स किया तो Cu2, Cu, ये नॉर्मल अपना क्रिस क्रॉस जैसे करके वही है। अच्छा, कार्बाइड जहाँ लिखा है ना, वहाँ पे एक कहीं पे भी इसी पेज में लिख दे, कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है CaC2। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है CaC2, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड हमेशा याद रखना है, CaC2 होता है। देख, कैल्शियम का Ca2+ होता है और उसका 4- होता है, तो अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो Ca4 और C2 आना चाहिए, तो 2 1 2 एक्चुअली अगर हम लोग क्रिस क्रॉस करेंगे ना तो Ca2C आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो CaC2 होता है, ठीक है। ये याद रखना कैल्शियम कार्बाइड के लिए। परफेक्ट, इतना हो गया, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रैप अप करते हैं। केमिकल ये 3 पेज एक बार पढ़ लेना, लर्न कर लेना, और आगे का हम लोग रीड करके रखना, ठीक है। आगे का रीड करके रखना, हम लोग आगे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, चलेगा। हाँ, समझा, आज जितना पढ़ा ये तो अपना रिवीजन ही चल रहा है, तो लास्ट का कल का मुझे तो मैसेज कर देता है, ठीक है, मुझे पता नहीं, पर मम्मी पापा जिसका फ़ोन लेना है मैसेज कर दे। कल 1-2 घंटा थोड़ा बैठ जाएंगे क्योंकि चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है। चल, बाय बाय। डर लगता है अभी वो टाइम टेबल खोल के देखती हूँ। करके मुझे to loss of abilities and muscle to attain stability one on one to the to the वो पढ़ नहीं रही, उसके अंदर पीना पड़ेगा। भैया, मैंने बंद ही नहीं